हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ अ चैनल द फ्रेंडली पिच, जहाँ पे हम डिफरेंट लोगों लेके आते हैं डिफरेंट फील्ड से, जो कि कहीं ना कहीं से क्रिकेट से रिलेटेड होते हैं या स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, लेकिन वो हमें कैमरा के सामने नहीं दिखते। वो बिहाइंड द कैमराज हमारे लिए काम करते हैं ताकि हम वो स्पोर्ट को इन्जॉय कर पाए। और उनमें से ही एक आज हमारे साथ हैं, एक और स्पोर्ट्स फोटोग्राफर समीर। तो अपने बारे में एक बार बता दो प्लीज़। हाय आर्यन। नाम तो मेरा समीर भालेकर है। I've been doing sports photography for almost 5 years now. ओके। I've shot at various tournaments like Road Safety World Series, even in Ranji Trophy हम्म। and other tournaments. I've been official photographer for AFC, where I was working with this AFC for as an official photographer in Pune. ओके। I've shot various matches with Mumbai team in ISL. हम्म। तो ये जर्नी के I बारे में बताओ कि आपने स्टार्ट कैसे किया, ये एंटर कैसे हुआ इस फील्ड में। So basically, I started photography because in college because I was into wildlife. I ओके। was working for wildlife conservation. I was working as a rescuer as well. हम्म। So what happened was I got a camera for being just birds, animals. उनको click करने के लिए मैंने एक point and shoot मम्मी से मांगा था, तब मेरे को मम्मी ने कॉलेज में दिलाया था. हम्म। And slowly, I got bit by the photography bug, and I just never went back. और सो उसके बाद आफ्टर फिनिशिंग माय कॉलेज मैंने वेडिंग्स एंड इवेंट फोटोग्राफी की फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी एंड ट्राइड माय हैंड एट वेडिंग बट वाजंट दैट सक्सेसफुल. ओके। सो मैं क्रिकेट तो मतलब मेरे स्कूल के डेज से खेलते आ रहा था. आई वाज प्लेइंग फॉर यूनिवर्सिटी टीम. ओके। So I was suggested that why don't you combine your passions of cricket and photography and get into sports photography. हम्म। And वहां से I got into contact with one of my very close friends, Sumit Parmar, who हम्म। was staying in Mumbai and used to do sports photography. ओके। So he invited me to Mumbai and we started our farm named Shutter for Sports. ओके। And that's how we got into sports photography. ओके। सो आपने जैसे बताया फर्म शटर फॉर स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, उसके बारे में बताओ कि वो क्या करती है और कि कैसा चल रहा है वो। So basically, we are a sports and videography company that's heavily into sports and events. ओके। We are four of our teams, four members, four core members. Me, there's Amol Gaikwad, Sumit Parmar, and Satish Solanki. ओके। So we four run this company. We are heavily into YouTube streaming of matches in Mumbai and ओके। all over India actually, and we are also into sports photography. ओके। तो इन द Yes. सेंस जैसे मुंबई में अगर कोई लोकल मैच भी हो रहा है और वो लोग चाहते हैं कि वो स्ट्रीम करना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग उसमें हेल्प करते हो। Yes, yes. ओके। तो इस ये जो आपकी कंपनी है, इसमें अभी आप खुद ऑन द फील्ड जाके करते हो शूट वगैरह, कि अभी आप मैनेजमेंट रोल में और आपके अंडर आप और फोटोग्राफर्स हैं। नहीं नहीं, वी आर एज मच एक्टिव एज एनीवन बिकॉज हमने कंपनी ही ये चालू किया था कि वी लव वर्किंग इन दिस फील्ड. ओके। सो ऐसा कभी होने नहीं वाला कि वी आर गोइंग टू जस्ट बी इन अ मैनेजमेंट रोल एंड हम्म। स्टॉप गोइंग टू ऑन फील्ड. हम्म। सो दैट्स नेवर गोइंग टू हैपन. इट्स आवर पैशन एंड वी कैन नॉट स्टॉप जस्ट नॉट हम्म। बीइंग ऑन पिच. ओके। तो जब भी आपने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, तो हाउ डिड यू फाइंड योर फर्स्ट क्लाइंट, और स्टार्टिंग में कैसे मिलते थे लोग। सो इट वाज थोड़ा खुद को खुद के कांटेक्ट में बताना कि हम लोग ऐसे हैं, हम लोग ये क्या कर रहे हैं. लाइक व्हेन वी स्टार्टेड हम लोग एक मैच का ऑलमोस्ट बहुत सस्ते में, पहले तो कुछ मैचेस फ्री में करने पड़े थे. ओके। लाइक व्हील चेयर एशिया कप हुआ था. हम्म। तो हम इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के लिए ऑफिशियली गए थे एज एन टीम फोटोग्राफर. बट हम्म। as to get ourselves into that game to let people know we had to do it free. So ऐसे थोड़ा फ्री का काम करना, थोड़ा कम पैसे में काम करना. And slowly as we started building our portfolio we had to we started getting better work, started getting recognition, and better work started coming our work way. ओके। तो अभी जैसे आप रणजी ट्रॉफी के लिए भी कर रहे हो, या फिर वो जो रोड सेफ्टी सीरीज होती है, तो मतलब इन Yes. लोगों के साथ कैसे कांटेक्ट बना, और क्या इन्होंने रीच आउट किया था कि आप इनके पास गए थे।
So, जैसे Road Safety World Series, so the media agency that was handling Road Safety World Series, the Indian Legends team and Road Safety World Series as well. First season we did for officially for Road Safety World Series. So there was an open contract bid and we won out because our good work that we had done, we were able to secure that contract. And second years also, the media agency that was handling Indian Road Safety World Series, they knew our work, they had heard about us, and that's why we were offered that chance. Okay. Ranji Trophy as well. There was one of the matches that I did for Mumbai versus Andhra Pradesh, and the photos had reached the MCA management, and they loved my work, they loved my photos, so they offered me to join the team for the next matches as well. ओके, तो अब अभी आप लोग एज अ कंपनी ही काम करते हो कि इंडिविजुअली भी आप लोग, जैसे अगर आपको ऑफर आता है कि ये मैच करना है तो आप अकेले जाते हो करने, कि आपकी पूरी टीम ही काम करती है एक मैच पे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है. वी वर्क एज अ फ्रीलांसर आल्सो एज वेल बिकॉज दिस इज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. To be ओके. honest, we are friends first and business partners later. So no one ever comes in between of a single member's progress. If one of us gets any chance, so we always encourage each other to take that and go forward. ओके. अपने हाउ डज अ डे लुक लाइक इन योर लाइफ, कि जिस दिन आप कोई मैच शूट करने जा रहे हो तो वो प्रोसेस बताओ, मैच से पहले का, मैच के बीच और बाद का. So if you see, the first thing that we have to do is, suppose I'm shooting a normal match as an official photographer for a tournament. So what I have to do is, मुझे ये नहीं लेना कि मुझे टीम कब आ रही है. I have to reach much before everyone has reached. I have ओके. to, or all the sponsors, all the brandings that's been going on. मेरा काम है कि पूरे वेन्यू को कवर करना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. I have to show that to my photos, not just the match. So I have to cover all the brandings, all the official work that has been going on. या फिर जब सपोज अगर पिच देख चेक करने आ रहे हैं पंपायर्स, एवरीथिंग दैट्स माय वर्क. सो बाद में अगर innings के वक्त, I have to be on the boundary and capture the action, and not just action. I have to pay attention if there is any movement going on between the crowd. I have to pay attention to crowd as well, get some good moments for the crowd. And then it's a present match presentation, and it's my work is not done till that, because अगर मैं सिर्फ फोटोज खींचना ही मेरा काम नहीं होता है. अगर आप देखोगे तो लाइव फोटोज आते रहते हैं. सो मेरा काम रहता है टू गेट द फोटोज इमीडिएटली एंड मेक श्योर द की मोमेंट्स रीच द एडिटिंग टीम, द मैनेजमेंट एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज उनको वो सोशल मीडिया पे प्रमोट करने होते हैं. So that's fast pace in an international cricket. In local matches, you are much relaxed. You have to just give them photos after the matches. So most of the times in a low level tournaments or a corporate tournament, the work actually begins after your short and cricket tournament, because you have to edit and deliver the products. और जैसे कि आप बता रहे हो कि एडिट टीम के पास बताना होता है, और मेरी और भी स्पोर्ट्स फोटोग्राफर से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि आपका कैमरा लैपटॉप के साथ कनेक्टेड रहता है, और जैसे ही आप वो फ़ोटो खींचते हो आप वो डायरेक्टली अपलोड करते हो या सेंड Yes. करते हो जहाँ भी करना Ye- होता है. Yes, 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 yes. कैसे होता है कि लैपटॉप ऑलरेडी कनेक्टेड ही होता है. एज वी शूट द इमेजेस आर ट्रांसफर इनटू द कैमरा, एंड वी हैव टू इमीडिएटली शॉर्टलिस्ट द फोटोज, एडिट, क्रॉप, कलर करेक्शन कर लिया थोड़ा सा, एंड एक्सपोर्टेड, एंड जस्ट मेक श्योर द इमेजेस रीच टू देम. वी हैव टू इवन पुट इन द कैप्शन and make sure the editor knows, okay, what is the moment. For example, if there is a moment where Sachin Tendulkar is batting against, suppose, Australia, so we have to put it Sachin Tendulkar batting against Australia in so and so match at the so and so pitch. That's very important, because that tagging helps the client. The photos are not just given to the teams or the players or the management. The photos also reach the newspapers, clipping, all the newspapers and media agencies as well. So for them to get to those pictures easily, we have to put in the caption. So when they search the particular caption in the software, they can reach to these photos. ओके.
और कोई आपके साथ ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट आपको याद हो कि आपने जो फोटो खींची वो कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइन फर्स्ट पेज पर आ गई या कोई बैनर बन गया, ऐसा कुछ? Well, right now it has become a little very common, ओके। but when I started, it was a very big thing. For example, when the first Road Safety World Series tournament was announced, that was my first time reaching my our god actually. If you see Sachin Tendulkar and getting a chance to photograph Sachin Tendulkar, so it was in CCI, Cricket Club of India. ओके। We They were there for practice sessions, and that was the first time a photo that I took of Sachin Tendulkar was published in a picture. Then there was even recently when I was doing work for Mumbai Cricket Association Ranji Trophy. There were many instances like when Shivam Dubey scored a century, or else Nitish Rana scored a century. They put up my pictures on their own personal Instagram. Actually, there were many incidents, so it's not a new thing for me. ओके। और व्हाट इज अकॉर्डिंग टू लाइक द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर जॉब, कि आपको क्या लगता है कि यार ये चीज़ काफ़ी मुश्किल लगती है? So creating your name, creating yourself, uh, giving yourself a good recognition, giving yourself a good reputation is very hard in this field, because even today many newcomers approach me, but they are like sir, we are ready to do sports photography, we are interested in etc. But when we tell them that okay, you want to do sports photography, come with us, everyone wants to do directly IPL or big tournaments. We're like, these tournaments come far and few in between, and ऐसे नहीं रहता कि हाँ 10 photographers लग गए, जरा से 2 या 3 लगते हैं, एंड वी आर ऑलरेडी हैविंग अ टीम. सो जहाँ पे छोटे टूर्नामेंट्स, कॉर्पोरेट टूर्नामेंट्स होते हैं, जहाँ पे भी एक्चुअली नीड मोर फोटोग्राफर्स, तो अगर उनको बुलाए और उनको बोले कि देखो हम लोग ने ₹500 से चालू किया था, वी आर ऑफरिंग यू 2500 ₹3000 पर मैच एट द बेसिक लेवल. बिकॉज अगर आप स्टार्ट करें, आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, आपके पास प्रोफेशनल इक्विपमेंट नहीं है, आपको तो हम डायरेक्ट आपको वहां पे नहीं भेज सकते. तो दे आर ऑफन डिस्करेज्ड कि नहीं हमको तो ये करना है वो करना है, एंड दे स्टार्ट गोस्टिंग अस. सो दैट्स हाउ इट इज. सो आई विल टेल यंगस्टर्स कि ऐसे मत करो कि हाँ हमको डायरेक्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट ही शूट करना है. बी रेडी टू डू ऑल द वर्क दैट्स कमिंग योर वे. स्लोली बिल्ड अप योर स्किल्स, स्लोली बिल्ड अप योर पोर्टफोलियो, एंड जैसे जैसे आपका स्किल बढ़ते जाएगा, आपका रेपुटेशन बढ़ते जाएगा, आपके पास अच्छा काम आना ही है. जैसे आपने इक्विपमेंट की बात करी, तो ये जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होता है ये सारा आपका खुद का होता है ना, कि जो टीम जा रही है वो अपना लेके जाती है, कि प्रोवाइडेड होता यस है? यस यस, हमारा हर फोटोग्राफर का पर्सनल किट होता है. ओके। देयर आर टाइम्स व्हेन वी प्रोवाइड फॉर आवर जूनियर्स, ऐसे नहीं है कि नहीं करते अगर दे डू नॉट हैव, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स फोटोग्राफर्स हु ओन देयर ओन पर्सनल किट. एंड आई हैव हर्ड कि इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली, कि 15 से 20 लाख का पूरा वो होता है, कैमरा विद लेंस। एब्सोल्युटली कॉस्टली. अगर आप देखो तो एक प्रोफेशनल बेस्ट किट अगर आप देखने जाओगे तो आपको 15 से 20 लाख का इन्वेस्टमेंट तो मिनिमम है. ओके। क्योंकि एक लेंस ही जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज होती है, दैट कॉस्ट योर starts from say 6 to 7 lakhs, and it can go up to 10 to 12 lakhs. तो So एट द बिगनिंग कि कैसे होता है कि जब आपने स्टार्ट किया था, तो सो आपने इन्वेस्टमेंट की थी इतनी बड़ी, कि कैसे किया था? नहीं, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास बेसिक लेंसेस ही थे, बेसिक किट ही था. तो धीरे 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 आई स्टार्टेड डूइंग वर्क, आई स्टार्टेड सेविंग अप फॉर द इक्विपमेंट. एंड जैसे जैसे मेरे पास पैसे आते गए, मैंने वो सेविंग्स किए, प्लानिंग कर करके मैंने, इट टुक मी 4 to 5 years टू गेट गुड लेंसेस, बट आई हैड टू पुट इन दैट इन्वेस्टमेंट. क्योंकि अगर आपको ऊपर के लेवल पे जाना है तो आपके पास अच्छे लेवल का इक्विपमेंट होना जरूरी है. They say that equipment doesn't matter, but when you're shooting at professional level sports, you equipment does matter, and you need to have that two-pointed lenses, the fast lenses, the high focal length lenses. It's really a requirement. एंड हाउ डज दिस स्ट्रक्चर वर्क्स, कि फॉर एग्जांपल आप रणजी ट्रॉफी कोई शूट कर रहे हो, तो आर यू वर्किंग डायरेक्टली विद कि बीसीसीआई या जो स्टेट करवा रही है वो उनके अंडर आप डायरेक्टली काम करते हो,
कि एज अ फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट होता है बस? different there are different ways there are different ways for example अगर आप कोई अगर आप एमसीए के साथ एसोसिएटेड है कोई भी क्रिकेट एसोसिएशन के साथ एसोसिएटेड हो दे नो अबाउट योर वर्क अगर उनको चाहिए तो दे डू पुट इन दैट वर्क टू गेट यू एक्रेडिटेड फॉर देयर टीम या फिर अगर आपको बीसीसीआई से जाना है तो इट्स नॉट यूजुअली दैट दैट हैपेंस बट आप अगर कोई न्यूज़ पब्लिकेशंस के पास जा सकते हो and if they are interested in hiring you so they can hire you for the cricket photographer फिर वो आपको एक letter of intent देते हैं कि this is a photographer this is our publications photographer and we need photos for the tournament and they give you the letter फिर आपको बीसीसीआई साइट पे जाना होता है लिमिटेड टाइम के लिए वो रहता है for the photographers कि उनको accreditation के लिए वो लिंक आता है they have to fill in the form they have to put in their editor's letter and show in their previous work और फिर आपको वो accreditation मिलता है साल भर के लिए कि आप यहाँ पे जो जो मैचेस होंगे उसके लिए आपको एक आईडी कार्ड आता है जिस पे क्यूआर रहता है so when you scan your QR they know that okay this is the photographer they let you in for filming those ओके। सो जैसे आपको 1 साल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है कि उस ग्राउंड पे जो भी मैचेस होंगे वो आप शूट करोगे। yes yes एंड yes हाउ इज़ द लाइक पे स्ट्रक्चर कि पर मैच होता है या ये मंथली बेसिस तो पे? वो आपको आपके पब्लिकेशन के साथ क्या डीलिंग से उसके उसके ऊपर डिपेंड होता है कि कई बार ये होता है कि आपके जितने फोटोज उनको लगेंगे दे बाय दैट फोटोज फ्रॉम यू या फिर आप सपोज यू आर वर्किंग फॉर समथिंग लाइक गेटी इमेजेस एंड एवरीथिंग सो यू अपलोड योर फोटोज to the online their portal and whoever downloads your photos you get certain amount paid to you ओके, एज अ रॉयल्टी मतलब एक तरह से। yes right तो एक स्पोर्ट्स फोटोग्राफर ऑन एन एवरेज कितना कमा लेता है, मतलब एवरेज फोटोग्राफर महीने का? So if you think a good photographer can earn up to 1.1 to 1.5 lakhs easily if he has built in that work and put in that hard years. बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और आपको बोल रहे कि नहीं मुझे 2 2 3 3 लाख कमाना है तो ऐसा नहीं होने वाला आपको स्टार्ट 15 20 थाउजेंड से ही करना पड़ेगा राइट। ओके। सो जैसे आपने स्टार्ट में बताया कि यू स्टार्टेड एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर इन योर कॉलेज एंड देन यू एंटर्ड, तो वो जो शिफ्ट था, तो आपने स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कहीं से कैसे वो सीखी और वो क्या डिफरेंट थी वाइल्ड लाइफ से? वो ट्रांजिशन कैसे मेरे था? पास कैमरा तो था ही हम्म। मेरे पास कैमरा तो था ही सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज व्हेन वी वेंट टू प्ले क्रिकेट आजाद मैदान हो गया या कोई भी ग्राउंड हो गया हमारा खुद का कॉलेज का ग्राउंड था तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज जस्ट कि फ्रेंड्स को फोटोज चाहिए मेरे को भी फोटोज निकालने का शौक है सो आई यूज्ड टू टेक द फोटोज कैमरा ओवर देयर एंड हम लोग ऐसे ही फोटोज निकालते थे एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू क्रिकेट फोटोग्राफी कि धीरे धीरे मुझे वहाँ के उसके थोड़े 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 न्यूआंसेस वहाँ पे क्या जरूरत होती है व्हाट आई हैव टू डू वो समझ में आने लगा एंड स्लोली I started falling in love with sports photography, and that's how I decided कि अभी अगर करना है तो यही करना है. ठीक है। एंड आपने फुटबॉल का भी किया है ना, फुटबॉल में भी काम किया है कि फुटबॉल के मैचेस भी कवर किए हैं, Yes, yes, तो हाउ इट इज़ yes. डिफरेंट फ्रॉम क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी इन स्केल? Okay, so if you see, cricket and football are way different. The pace of the game, of pace of a cricket and pace of football is much different. अगर आप क्रिकेट का देखो तो वो एक स्ट्रक्चर्ड प्ले है कि अगर बॉलर यहाँ से आ रहा है ये यहाँ पे बॉलर आके बॉल करेगा वहां से बॉल रिलीज होगी बैट्समैन वहां पे खड़ा है वहीं से वो खेलने वाला है थोड़ा आगे पीछे होगा बट द जनरल पोजीशन इज गोइंग टू बी सेम यू कैन सी द शॉट दैट इज गोइंग टू प्ले यू कैन अंडरस्टैंड विच डायरेक्शन द बॉल इज गोइंग टू गो पर अगर आप फुटबॉल देखोगे तो वो बहुत फास्ट पेस्ड है एक तो एंड बहुत इरेटिक है तुम्हें पता नहीं है कि कौन से जगह पे कौन सा प्लेयर खड़ा होने वाला है कहाँ से वो प्ले करने वाले हैं अगर डिफेंस है पर डिफेंस देयर कैन बी 10,000 positions that he can stand on to there are 1,000 possibilities where he can play the ball to next सो वो समझने के लिए कि ओके प्लेयर्स क्या करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको बहुत टाइम लगता है एंड यू नीड to be very concentrated on that. So the pace, I will say, is much faster in football than cricket. ओके।
व्हाट डू यू थिंक इज मोर इजियर, कि आपको पर्सनली कौन सा इजी लगता है इन दोनों में से? अगर देखेंगे तो क्रिकेट थोड़ा इजी है बिकॉज इट्स अ लिटिल स्लो पेस्ड गेम। हम्म। पर क्रिकेट में डिफिकल्टी ये है कि आपको एंटिसिपेट करना पड़ता है कि ओके अगर ये यहाँ पे बॉल खेल रहा है, यहाँ पे फील्डिंग रखी है, तो मे बी ही इज ट्राइंग टू बोल दिस बॉल, यू हैव टू बी रेडी फॉर इट, क्या होने वाला है। सो ऐसा नहीं है कि क्रिकेट फास्ट पेस नहीं है, स्पेशली इफ यू सी इन T20 क्रिकेट, इट गोज, अगर आपका थोड़ा भी ध्यान नहीं रहे तो you can miss the moment. So it is very necessary. You have to keep your eye on the stats as well कि okay कि ये प्लेयर का इतने स्कोर्स हो गए, ये प्लेयर का इतना विकेट्स हो गए, या फिर अगर उनका कोई पर्सनल माइलस्टोन होने वाला है, यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दैट टू कैप्चर दो स्पेसिफिक मोमेंट्स। अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है ये स्पोर्ट्स फोटोग्राफी और अभी कॉलेज में है, तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे कि उसको क्या करना चाहिए अभी एट द मोमेंट? There is a simple rule about photography. The more photos you take with that intent of getting better, the more better you're going to get. So मेरा यही एडवाइस रहेगा कि वो पैसे गए भाड़ में, पहले आप कैमरा उठाओ और ग्राउंड पे जाओ, प्लेयर्स के साथ बात करो, इंटरैक्ट करो, समझो कि गेम कैसे होता है, क्या चलता है गेम के पीछे, व्हाट इज द साइकी ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन व्हेन दे आर प्लेइंग। जैसे जैसे आप न्यूआंसेस अंडरस्टैंड करने लगोगे, आपकी फोटोग्राफी, आपके मोमेंट्स कैप्चरिंग बेटर होते जाएंगे। सो जस्ट गो ऑन टू द ग्राउंड एंड स्टार्ट शूटिंग। ओके, सो दैट वाज ऑल इन दिस पॉडकास्ट। अभी हम बहुत छोटे पॉडकास्ट रख रहे हैं, आधे आधे घंटे के, बिकॉज वी आर ट्राइंग समथिंग डिफरेंट। सो थैंक यू समीर फॉर कमिंग ऑन अ शो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड में जाते जाते अगर आप कुछ एक अपनी फील्ड के बारे में कुछ बोलना चाहो, कि या कोई एडवाइस या कुछ भी देना चाहो, एनीथिंग। वेल, टू बी ऑनेस्ट, पीपल, अगर आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफर हो तो आपको ये याद रखना है कि दिस इज अ प्रिविलेज, कि जिस चीज के लिए लाखों लोग हजारों रुपए दे के वो मैच देखने आते हैं, वो टूर्नामेंट देखने आते हैं, जिन प्लेयर्स को वो प्लेयर्स वर्शिप, वो लाखों लोग वर्शिप करते हैं, उनके साथ आपको रहने का, काम करने का मौका मिलता है। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर गेम एंड रिस्पेक्ट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, और उसकी सैंक्टिटी को कभी ब्रेक मत करना। कि अगर आपको चांस है कि आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के साथ काम कर रहे हो, सो डोंट बी लाइक जनरल फैन हो जो उनके पीछे पीछे जाके उनसे सेल्फी मांगते रहता है, उनको डिस्टर्ब करते रहता है। बी अवेयर कि दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर देयर टू डू अ जॉब, सो लेट देम डू देयर वर्क, एंड तुम्हारा जो काम है वो तुम करो। जैसे जैसे वो आपको पहचानने लगेंगे, they will come and talk to you, they will start conversing with you, and it will be a much more like an equal। अगर आप उनके साथ फैन की तरह इंटरेक्ट करोगे तो आपको फैन के जैसे ही रखोगे, पर आप अगर उनके साथ एज एन इक्वल रहोगे तो वो भी आपको अपने इक्वल ही ट्रीट करेंगे। दैट्स अ वन थिंग दैट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। राइट, सो थैंक यू वेरी मच। सो ये था आज का पॉडकास्ट, और अभी तक हम 4 से 5 पॉडकास्ट कर चुके हैं। जो आपने स्टार्टिंग में देखे होंगे थोड़े से लंबे पॉडकास्ट थे, 1 घंटे तक भी थे या 50 मिनट के थे। लेकिन अगर आप अभी लास्ट 2 पॉडकास्ट देख रहे होगे तो वो थोड़ा आधे घंटे तक के थे या 20-25 मिनट के थे। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था तो हम सोच रहे थे थोड़ा इसको 1 घंटे तक का पॉडकास्ट उस टोन में लेके जाएंगे। बट अब मेरे को, जब मैं ले रहा हूँ पॉडकास्ट, तो मेरे को लगता है यार कि वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता है एज अ व्यूअर। कई बार ऐसा लगता है कि यार वो मज़ा नहीं आ रहा। तो वी आर ट्राइंग कि इसको एक शॉर्ट फॉर्म में, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म नहीं है, आधे घंटे की तो फिर भी वीडियो है, बट थोड़ा सा टोन डाउन करे, एक आधे घंटे के अंदर लेके आए, ताकि थोड़ा और क्रिस्प बना सके और एज अ व्यूअर आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस बेटर हो सके। ऐसा मेरे को लगता है जब मैं ऐसा बात कर रहा होता हूँ कि आधे घंटे में हम ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। आप अगर ये पॉडकास्ट अभी तक देख रहे हो तो आपको क्या लगता है कि क्या वो 1 घंटे वाली कन्वर्सेशन ज़्यादा बेटर है, जो थोड़ी ज़्यादा रॉ होती है, ज़्यादा स्लो होती है, या फिर ये आधे घंटे में जिसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ चलते हैं और मेन पॉइंट्स पे फोकस करते हैं? तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। और कैसी लग रही है आपको ये सीरीज़? एक बहुत डिफरेंट चीज़ हम ट्राई कर रहे हैं आज तक, अभी तक मेरे ख्याल से यूट्यूब पे ये चीज़ कोई भी नहीं कर रहा। तो इसके बारे में अपने थॉट्स ज़रूर बताओ, और या लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, द फ्रेंडली पेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।